बगलामुखी माता मंदिर हवन यज्ञ होने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लिखा हुआ है माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। मूलतः यह साधना तंत्र से संबंधित है। तांत्रिक षटकर्मों में विशेष स्तंभ के लिए रामबाण है। इनकी साधना विशेषकर सुख समृद्धि, राजनीतिक लाभ, वाक सिद्धि, संतान प्राप्ति, तंत्र सिद्धि, ग्रह शांति, शत्रुनाश, वशीकरण, उच्चाटन, रोग, दरिद्रता, मुकदमा एवं जेल से मुक्ति जैसे असाध्य कष्टों के निवारण के लिए की जाती है। साधना सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती है यहाँ पर। और आप आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माता बगलामुखी मंदिर में ये हवन यज्ञ यहाँ होते हैं। और भी जगह है। नमस्कार, आज हम आए हैं उज्जैन के एक बहुत ही दिव्य स्थल पर जिसका नाम है बगलामुखी माता जी मंदिर, जो अभी कुछ ही समय पहले, कुछ वर्षों पहले यहाँ स्थापित हुआ है। और एक बगलामुखी मंदिर जो है वो नलखेड़ा में है और दूसरा बगलामुखी मंदिर का निर्माण उज्जैन शहर में हुआ है। और ये बहुत ही दिव्य स्थल है जहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख तकलीफ़ों से छुटकारा पाता है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वातावरण है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, आरती शुरू हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी भी विद्यमान है। यहाँ पर सबको दर्शन। बगलामुखी माता मंदिर में जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ 10 महाविद्याओं के दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर मंदिर है। आप भी आइएगा, यहाँ पर दर्शन कीजिएगा और मनोकामनाएं लेकर के आइएगा। यहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ यज्ञ भी होते हैं, हवन होते हैं, सारे कष्टों को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। आप देखेंगे कि ऊपर माँ बगलामुखी माता जी की प्रतिमा बनी हुई है और उसके ठीक नीचे स्फटिक के महादेव शिवलिंग बने हुए हैं। देखिए आप, शिव जी और माता जी के दर्शन यहाँ एक साथ होते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर जो हवन हो रहा है माँ प्रत्यंगिरा के मंदिर के समक्ष हवन होगा। यज्ञशाला में जो हवन होता है, बगलामुखी सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कोई राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, कोई गृह कलेश इत्यादि के लिए आते हैं, शत्रु विनाश के लिए आते हैं। यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ प्रत्यंगिरा और भैरव का हवन होता है। माँ बगलामुखी का सरसों, पीली सरसों से हवन किया जाता है। माँ प्रत्यंगिरा का मिर्ची से, लाल मिर्ची जो रहती है उससे हवन किया जाता है। भगवान भैरव का भाइड़ा एक औषधि है, उससे हवन किया जाता है। और बाकी जो अन्य देवता है उनका हवन सामग्री से हवन किया जाता है। यहाँ जो है
अनेक राजनीतिक क्षेत्र से भी बहुत सारे नेताएं आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर हवन किया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी यहाँ पर हवन किया हुआ है। ये जो है लाल मिर्ची है, इससे माँ प्रत्यंगिरा का हवन होता है। एवं जो पीली सरसों दिख रही है आपको, माँ बगलामुखी का हवन होता है इससे। माँ बगलामुखी का जो प्रिय कलर है जो पीला है, इसलिए पीली सरसों से हवन होता है। और ये जो दिख रहा है भाईड़ा और नारियल है, नारियल जो है पूर्णाहुति में लिया जाता है और भाईड़ा भैरव के हवन में। हवन सामग्री जो दिख रही है अन्य देवता जैसे नवग्रह देवता इत्यादि वगैरह के लिए हवन सामग्री लिया जाता है। यहाँ जो है नित्य हवन चलता है। विशेष जो है अमावस्या के दिन यहाँ बहुत हवन होते हैं। सारे नेता इत्यादि सभी लोग आते हैं शत्रु विनाश के लिए, किसी का कोर्ट कचहरी इत्यादि का कुछ चल रहा है उसके लिए भी आते हैं और इसलिए यहाँ हवन होता है। उधर जो है पूजन की तैयारी चल रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पूजन किए जाते हैं, जैसे महामृत्युंजय अनुष्ठान हो गया, मंगल दोष हो गया, काल सर्प हो गया, राहु केतु की शांति के लिए जो दोष होते हैं उनकी तैयारियाँ चल रही है। ये जो है सुबह पूजन होगा, इसलिए सभी ब्राह्मण बटुक, वेद पाठी बटुक जो है तैयारी कर रहे हैं सुबह के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं हवन की तैयारी होने जा रही है। कुछ ही समय बाद यहाँ हवन होने लगेंगे। इसमें हवन सामग्री है, पीली दाल है, लाल मिर्च है। जय माँ चामुंडा। चामुंडा माता की प्रतिमा का भी निर्माण हुआ है। जब प्रतिष्ठा हुई थी 2 अप्रैल के दिन प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पर हर वर्ष जो है एक मंदिर का निर्माण होता है और प्रतिष्ठा होती है। इस बार जो है 11 से 12 प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 10 महाविद्या की प्रतिष्ठा हुई है, भगवान बालाजी सरकार की प्रतिष्ठा हुई है, राम जी की प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे हर वर्ष जो है प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है माँ बगलामुखी धाम का, और यहाँ हर वर्ष नई प्रतिष्ठाएं होती हैं। जी, यहाँ पर जो है 12 वर्ष ही काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम रुकता ही नहीं है, प्रतिष्ठा हर वर्ष होती है। मेरा नाम पंडित शुभम शर्मा, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। मलंगनाथ सरकार की जय। ये जो आप समाधि देख पा रहे हैं ये जो है मलंगनाथ सरकार, इनकी जीवित समाधि, जब ये जीवित थे जब ही समाधि ले ली थी इन्होंने। यहाँ जो है अन्य धर्म के भी आते हैं, हिंदू तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम जो धर्म के हैं वह भी यहाँ पर आराधना करते आते हैं। यहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल है, यहाँ पूरे उज्जैन में आप घूम लोगे और यहाँ आप 10 मिनट बैठ जाओगे तो आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी जहाँ कहीं नहीं आएगी। ये जो है इनके दर्शन रात्रि में भी होते हैं। यहाँ बगलामुखी पर ही रात्रि में दिखते हैं। ये जी अखंड दीप प्रज्वलित रहता है यहाँ पर। 8-10 वर्ष हो गए, बाकी निर्माण चलता रहता है। हाँ जी, यहाँ पर जो है गुरुकुल चलता है माँ अंबिका संस्कृत पाठशाला, जिसके संस्थापक पंडित राजेश शर्मा, आचार्य गोपाल शर्मा, व्यवस्थापक पंडित शुभम शर्मा। शिप्रा नदी आ गई है। माँ बगलामुखी धाम की भोजनालय है ये, जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है सभी भक्तों को। और यहाँ शुरुआत होती है, पहले जो बटुक होते हैं, छोटे जो पंडित होते हैं, सबसे पहले उनका भोजन होता है। उसके बाद में यहाँ सभी के लिए भोजन निःशुल्क व्यवस्था रहती है, सभी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। बटुक महाराज के बाद में फिर सभी जो भी यात्री भगत जगत आते हैं मंदिर में दर्शन करने वाले, उन सब के लिए फ्री सेवा है। ये फ्री सेवा है, सब भोजन करते हैं। पूरे बगलामुखी माता मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। सारी जानकारियां हमें पंडित जी के द्वारा दे दी गई हैं और बहुत सुंदर और दिव्य मंदिर है। यहाँ हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ हवन भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। आप लोग आइएगा, यहाँ पर पूजा कीजिएगा, हवन कीजिएगा, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। और लोगों को भी बताइएगा, जो भी परेशान है, जिनकी जो भी तकलीफ़ें हैं और जो भी मनोकामनाएं हैं वो सब यहाँ पूरी होंगी। जय माँ बगलामुखी।